चीन की सैन्य ड्रिल पर फिर बिफरा है अमेरिका। व्हाइट हाउस ने ड्रिल को उकसावे की कार्रवाई कहा है। चीन के एक्शन को अमेरिका ने गैर जिम्मेदाराना भी कहा। अमेरिका ने माना इलाके में चरम पर पहुंच चुका है तनाव। तो व्हाइट हाउस ने ताइवान के पास चीन की सुपर अग्रेसिव ड्रिल को बहुत गैर जिम्मेदाराना बताया है। और चीन अमेरिका में बढ़ी तनातनी। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका के दखल से चीन बौखलाया हुआ है। दोनों देशों के बीच आ सकती है युद्ध की स्थिति, ये विशेषज्ञों की राय। लंबे वक्त तक रह सकती है दोनों देशों में टेंशन, ये जानकार आशंका जता रहे हैं। और नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से चीन अमेरिका के रिश्तों के खींच खटास बढ़ती जा रही है। ऐसे में एक्सपर्ट्स दोनों देशों के रिश्तों को कैसे देखते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। चीन अमेरिका युद्ध तय, यह आशंका जताई जा रही है। क्यों युद्ध हो सकता है, जरा उस पर गौर करें। चीन अमेरिका में सैन्य वार्ता रद्द होने से तनाव बढ़ा है। चीन अमेरिका संबंध और बिगड़ेंगे, तनाव लंबे वक्त तक रहेगा। संवादों को रद्द करना संकेत है कि बीजिंग लंबे समय तक टकराव के लिए तैयार है। वार्ता रद्द होने का सीधा मतलब है कि सेना झुकेगी नहीं, हम आपसे डरते नहीं, ये साफ साफ संकेत दिया जा रहा है। हम सैन्य संघर्ष के लिए और सैन्य चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार है। चीन की तरफ से यह संकेत। चीन ने कई बार कहा कि अपने हितों के मुद्दे पर हम समझौता नहीं करेंगे। और दोनों देशों में होती रही वार्ताओं के रद्द होने से टकराव की आशंका और ज्यादा बढ़ी है। ऐसा क्यों है कि एक्सपर्ट्स चीन अमेरिका में युद्ध की स्थिति देख रहे हैं। यूएस से चीन का दो हाथ क्या तय है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे का चीन ने विरोध किया था। ताइवान के चारों ओर से सैन्य घेराव किया और समुद्री हवाई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास भी चीन की तरफ से किया जा रहा है। अमेरिकी रक्षा वार्ता तुरंत स्थगित की गई। अमेरिका के साथ सैन्य संवाद भी रोक दिया गया। कई क्षेत्रों में अमेरिका के साथ सहयोग को भी चीन की तरफ से रोका गया। अवैध प्रवासियों को वापस भेजने पर यूएस सहयोग निलंबित और पेलोसी और जो उनके परिवार के लोग हैं उन पर व्यक्तिगत प्रतिबंध भी ड्रैगन की तरफ से लगा दिया गया है। तो लगातार इस तरह के जो एक्शन हैं वो चीन की तरफ से किए गए हैं और इसी वजह से यह माना जा रहा है कि यह युद्ध संभव है। अचल मल्होत्रा सर, सीधा सा प्रश्न है, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या सिर्फ यही करेंगे कि तनाव बढ़ाएंगे, धमकियां देंगे? क्योंकि वॉर की स्थिति में ना तो चाइना दिखाई दे रहा है ना तो अमेरिका दिखाई दे रहा है। देखिए, आपके सीधे सवाल का सीधा जवाब है, मुझे नहीं लगता कि युद्ध होगा। उस समय तक तो कम से कम चाइना बाय फोर्स जो है ताइवान को इंटीग्रेट नहीं करेगा जब तक अमेरिका एक वही वाले हाल जो रूस और यूक्रेन में हुआ था। हम भी सब कह रहे थे कि यूक्रेन पर रूस हमला नहीं करेगा और यूक्रेन पर रूस ने हमला किया। मेरी बात तो सुनिए, एक रेड लाइन है गौरव, एक रेड लाइन। अगर अमेरिका उस रेड लाइन को क्रॉस करता है, ताइवान की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करता है, वन चाइना पॉलिसी को अबंडन करता है, तो आप मान के चलिए कि चाइना ताइवान पे अटैक करेगा, फिर उसके चाहे कुछ भी कॉन्सिक्वेंसी हो जाए। अब आज की तारीख में जो चाइना कर रहा है, ये मेरे हिसाब से ये उसका एक लेजिटिमेट रिएक्शन है। आप चाइना 1995 का चाइना नहीं है। आप उसके क्षेत्र में आते हैं, धमकियां देने के बावजूद पेलोसी वहां विजिट करती है, तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि चाइना चुप करके बैठेगा? तो चाइना ने दो तरह से उसने रिएक्ट किया। एक तरफ एग्रेसिव ड्रिल्स दिखा रहा है और दूसरी तरफ सिलेक्टेड एरियाज में, उन एरियाज में जहां अमेरिका को ज्यादा इंटरेस्ट है, वहां अपनी कोऑपरेशन को सस्पेंड कर रहा है। गौरतलब है उसने ट्रेड इकोनॉमी में कोई ऐसा मेजर नहीं लिया है, ट्रेड इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एरियाज में, जहां उसके भी नुकसान हो सकते हैं।